Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 8 of analytical geometry. तो आज का जो लेक्चर है that is about problems on slope. तो जो कि हमने स्लोप भी पढ़ा, स्लोप हमने दो किस्म का पढ़ा, एंगल गिवन होगा तो स्लोप कैसे निकालते हैं tan थीटा, और अगर दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम फिर भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको इनके थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि आपको भी आइडिया मिलेगा कि स्लोप पे प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। तो फाइंड प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो है, अगर आपको स्लोप निकालना होगा, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन whose इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन याद है ना, एंगल, जो लाइन का एंगल होता है, इंक्लिनेशन इज स्लोप ऑफ ए लाइन whose इंक्लिनेशन इज पाई डिवाइडेड बाई 6। ठीक है ना। तो ये क्या है, आपको स्लोप निकालना है लाइन का, इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, इंक्लिनेशन जो है दैट इज पाई बाई 6। तो आपके पास ऐसे है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। तो एक लाइन है जिसका इंक्लिनेशन मीन्स एंगल जो बनता है दैट इज पाई बाई 6। तो अब आप बताओगे हमने तो ये पाई देखा ही नहीं है ना, तो हमने अभी तक सिर्फ डिग्री का देखा है, डिग्री दैट इज 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री। तो ये पाई है क्या, पाई एक्चुअली पाई बाई 6 होता है, जैसे डिग्री होता है ये रेडियन में होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको सबसे पहले पाई बाई 6 जो है ना, इसका डिग्री मेजर निकालना है, विच मीन्स पाई को आपको चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ 80, क्योंकि पाई जो होता है ना दैट इज 180 डिग्री। तो चाहे आपका हो 180 डिग्री एंगल, चाहे आपका हो पाई, एक ही बात है। तो डिवाइडेड बाई क्या करना है, 6। तो मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि आपको आइडिया मिलेगा कि ये जो एंगल है ना ये कितने डिग्री का बनता है। तो 6 3 r 18, 6 0 विच मीन्स 30 डिग्री। तो एंगल जो है ना दैट इज 30 डिग्री। तो अब आपको समझ आया, एक्चुअली आपको जो स्लोप निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बनता है। तो इस लाइन का जो स्लोप निकलेगा दैट इज एम से डिनोट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं आपको ऐसी ऑप्शन होगा तो आप डायरेक्ट 10 30 डिग्री लगा सकते हैं। तो 10 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√3। ठीक है ना। पता नहीं है तो आप जाके ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हैं, क्लास 10th का लेक्चर है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, वहाँ पे आप देख सकते हैं 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/3। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा फुर्सत नहीं है वहाँ पे जाने का, क्योंकि आपको बहुत और भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है जो मैं आपको बताऊंगा। आपको जो ज़रूरी है दैट इज़ आप याद रखना, tan 0 = 0। ठीक है, एक। दूसरा आप याद रख लेना, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, दो एंगल। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, तीन। हाँ यहाँ पे एक एंगल 0 30 45 भूल गया था मैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। tan 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन, एंगल डिफाइन नहीं होता है, विच मीन्स अगर 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया वर्टिकल एंगल, तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, हम स्लोप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रख लेना, tan 0 0, tan 31/√3, tan 60/√3, tan 45 = 1 एंड tan 90 = नॉट डिफाइंड। एक्सप्लेनेशन वहाँ है, किसी को एक्सप्लेनेशन भी चाहिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो टाइम कम है तो आप यहाँ ही देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थी एक सिंपल एग्जांपल थी, आपको स्लोप निकालना था। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर सेकंड जो है दैट इज, सपोज आपको स्लोप निकालना है, अभी आपने स्लोप निकाला, आपका एंगल गिवन था। अगर आपको स्लोप निकालना है तो आपके पास जो है ना, आपको दो पॉइंट्स होंगे जहाँ से लाइन जो है ना ये पास होती है। सपोज फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच passes थ्रू 1, 2 एंड 4, 2। ऐसे सपोज आपको एक लाइन है, तो यहाँ पे सपोज 1 and 2 है, और यहाँ पे 4 and 2 है। तो आपको क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि y कोऑर्डिनेट इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 2, इसका y कोऑर्डिनेट 2 है। तो आपको सिंपली 2 - 2 करना है, डिवाइडेड बाई y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट।
तो याद तो होगा आपको y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 4 माइनस वन, 4 माइनस वन, 2 माइनस टू इज इक्वल टू 0, 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3, 0 डिवाइडेड बाई 3 होता है 0। जो भी हम 0 को डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो स्लोप क्या निकला 0। तो एक्चुअली स्लोप 0 कब होता है, स्लोप तब 0 होता है जब ये जो लाइन है ना ये पैरेलल तो होगी एक्स एक्सिस। इससे पहले भी मैंने आपको कहा एक्चुअली ये लाइन ऐसे नहीं है, ये लाइन ऐसे है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ना ये ऐसे 1 2 एंड यहाँ पे होगा 4 2, तो तब इसका जो स्लोप है ना वो किसके बराबर आता है 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टीपनेस नहीं है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो आपको सब क्लियर है, तो स्लोप इसलिए 0 निकला, ठीक है ना। तो इसके बाद एक और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर, हाँ आप यहाँ पे एक क्वेश्चन खुद करना, प्रॉब्लम नंबर 3 में नाम रखूँगा, ठीक है। तो आप स्लोप निकालना, आपके लिए भी कुछ ज़रूरत है, तो ताकि आपको भी पता चलेगा कि आपने कुछ सीखा है। 2,4, 2,1 एंड 2,4। तो इससे पहले हमने जो किया था वहाँ पे स्लोप क्या निकला था m इज इक्वल टू 0। तो जब भी स्लोप 0 होता है तो लाइन क्या होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आप याद रखो, क्योंकि कभी हो सकता है कि आपको बताया जाएगा कि इफ स्लोप इज इक्वल टू 0 देन द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, आपको बताना है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप स्लोप निकालना और मुझे बताना बाद में कि इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो प्रॉब्लम नंबर 4 करेंगे हम, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम नंबर 4 है क्या, प्रॉब्लम नंबर 4 हम रखेंगे एक दो लाइन्स हम रखेंगे, ठीक है, टू लाइन्स। तो एक लाइन जो है ना वो पास होती है 5,6 एंड 2,3, लाइन फर्स्ट सपोज हम रखेंगे L1 एंड L2 जो है ना वो पास होती है किन दो पॉइंट से, सपोज 9 - 2 एंड खुद ही एग्जांपल बनानी पड़ती है इसीलिए सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 6,-5। तो अगर आपको टू लाइन्स होंगे, दो लाइन्स होंगे, तो एक जो लाइन है ना वो किस लाइन से किन दो पॉइंट से पास होती है 5,6 एंड 2,3 एंड दिस L2। तो ये जो लाइन है ना ये इन दो पॉइंट से पास होती है। तो आपको बताना है कि क्या जो L1 है ना ये पैरेलल टू L2 है, L1 इज पैरेलल टू L2 और L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये आपको पता है लाइन्स। तो इन दो का मतलब होता है इस सिंबल का पैरेलल एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो आपको क्या करना है, तो आपको बताना है कि क्या ये जो दो लाइन्स है ना जो ऐसे पास होते हैं क्या ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है आपस में। तो सिंपल, चाहे पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा वो कैसे आपको पता चलेगा, वो तो सबसे पहले इनका स्लोप्स निकालना है। तो इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे यहाँ पे आप डायरेक्ट देखो L1 का हम स्लोप निकालेंगे तो डिनोटेड इट एज M1, M1 मीन स्लोप ऑफ L1, ठीक है ना। M से तो स्लोप जनरल में डिनोट करते हैं, तो अगर लाइन M1 है, लाइन L1 है तो स्लोप किससे डिनोट हो जाएगा M1 से। तो आप यहाँ पे देखो इसका स्लोप क्या निकलेगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 3 है तो 6 है, तो आप ऐसे करो 3 - 6 डिवाइडेड बाई 2 - 5 इज इक्वल टू, तो 3 - 6 किसके बराबर -3 के बराबर, डिवाइडेड बाई 5 - 2 किसके बराबर -3 के बराबर, माइनस माइनस कैंसल, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 किसके बराबर होता है 1, मीनस कि आपका जो लाइन फर्स्ट का स्लोप है दैट इज 1। एक बात याद रखना यहाँ पे जब हम करते हैं ना ऐसे 3 - 6 मैंने लिखा तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है ना इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 6, तो आपको फिर एक्स कोऑर्डिनेट भी सबसे पहले लिखना है बाद में इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, मतलब 2 - 5। तो आप तो उल्टा भी कर सकते हैं, मीनस इस y को, ये जो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आप इसमें क्या निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 3, मगर फिर आपको ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर में आपको 5 - 2 लिखना है। आया समझ में। तो ये आप पे डिपेंड है आप पहले क्या लिखोगे बाद में क्या लिखोगे। अगर आप न्यूमिनेटर में इसका लिखोगे y कोऑर्डिनेट फिर आपको डिनोमिनेटर में भी इसी का x कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ऐसे ही हम निकालेंगे इसका स्लोप। देखो तो सबसे पहले क्या m2 मीनस स्लोप ऑफ दिस लाइन L2 -5 -5 का मतलब क्या है इसका y कोऑर्डिनेट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसका y कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये क्या है -2 डिवाइडेड बाय
इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज 6, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 9 इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 9 इज -3 इज इक्वल टू -5 प्लस 2 इज -3 डिवाइडेड बाई -3। तो -3 किसके बराबर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 कैंसिल, तो आंसर आएगा आपका 1। तो आप ये देख सकते हैं कि M1 जो है ना, इसका स्लोप लाइन L1 का स्लोप क्या निकला था 1, ठीक है ना। M2 मीनस लाइन L2 का स्लोप क्या निकला था 1। तो आप देख सकते हैं कि लाइन फर्स्ट का जो स्लोप है वही तो लाइन सेकंड का स्लोप है। M1 इज इक्वल टू M2, M1 इज इक्वल टू M2, मतलब दोनों लाइन्स का ये जो स्लोप है वो इक्वल है। तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि क्या वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर। मैंने इससे पहले भी कहा है कि अगर दो लाइन्स आपस में पैरेलल होंगे तो इनका स्लोप इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लोप से इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2। आया समझ। तो ऐसे हम चेक करेंगे, ऐसे तो मैं आपको समझाता हूँ इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता लिख रहा हूँ, इतना तो टाइम नहीं लगेगा, ये तो 1 मिनट में भी हम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ऐसे ही आप एक और एग्जांपल हम लेंगे, सपोज P5 दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5 हम रखेंगे। सपोज यहाँ पे हम रखेंगे 8,2 एंड -5,3 रखेंगे हम, ठीक है। तो L1 मीनस L1 इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, इसका मतलब है कि ये जो लाइन L1 है ना, ये यहाँ से इन दो पॉइंट से पास होती हैं, आपको डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो L2 के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो L2 के कोऑर्डिनेट जो हम लिखेंगे दैट इज 16,6 अगर हम लिखेंगे एंड 3, सपोज 15 रखेंगे हम, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है कि क्या ये जो लाइन L1 L2 है ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, नॉट इंटरसेक्टिंग है, कुछ भी होगा इंटरसेक्टिंग है वो तो आपको बताना है, कुछ भी होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके स्लोप्स निकालेंगे। तो M1 रिप्रेजेंट इज द स्लोप ऑफ L1, तो जब आप इसका स्लोप निकालोगे तो क्या निकलेगा 3 माइनस यहाँ से क्या है y कोऑर्डिनेट 2, तो y कोऑर्डिनेट उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है दैट इज -5, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका x कोऑर्डिनेट तो 8 आएगा, दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई -5 माइनस 8 इज इक्वल टू -13। तो आपका जो लाइन L1 का स्लोप आ गया दैट इज 1 डिवाइडेड बाई -13, और यू कैन से -1 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है ना। M2 रिप्रेजेंट इज द स्लोप ऑफ लाइन L2, तो स्लोप निकालो आप, 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 16 is equal to 15 minus 6 is 9 divided by 3 minus 16. 3 minus 16 is -13. 3 minus 16 is -13. अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखो M1 भी है M2 भी है ना, तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 13 है, यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई -13 है। तो ये जो है ना M1 अगर हम करेंगे आप देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है, M1 इज नॉट इक्वल टू M2 विच मीन्स ये पैरेलल नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, ये कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते। तो मैंने क्या कहा, M1 का जो वैल्यू है दैट इज -1/13 एंड M2 जो है ना दैट इज 9/-13। तो आप कह सकते हैं कि M1 जो है ना वो M2 के बराबर नहीं है, तो मतलब पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या, परपेंडिकुलर मेथड। तो मैंने कहा था आपको परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हमें दो स्लोप्स का मल्टीपल करके -1 आएगा आंसर, तो आप ये समझो कि वो जो दो लाइन्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ से देखो लाइन फर्स्ट का जो स्लोप है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई -13 इंटू लाइन सेकंड का स्लोप क्या है 9 डिवाइडेड बाई -13, इनको मल्टीपल करना है। तो 9 आर 9 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 13 आर 169। तो इसका मतलब ये 1 के किसके बराबर आना चाहिए था -1, बट ये -1 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे ना M1 इंटू M2 मीन्स जब आपने ये जो M1 था और M2 था आपने दो स्लोप्स का इंटू किया, मल्टीपल किया, वो -1 के बराबर नहीं आ गया।
तो न तो दो स्लोप्स आपस में बराबर हैं, ना इनका प्रोडक्ट करके -1 आता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दो लाइन्स है ना तो ये पैरेलल है, ठीक है ना, नॉट पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर। तो आप क्या लिखोगे, ये तो नाइदर हैं, क्या है ना, जब दोनों नहीं होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, नाइदर, नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, ठीक है इतना। तो आपको ये क्लियर हुआ। तो ये थी एक एग्जांपल, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5। तो आप इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या होगी, तो एक एग्जांपल लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। तो सपोज द line, if the line containing the points, if the line containing the points 3 comma y and 2 comma 7 is parallel, ऐसी एग्जांपल्स आप कहीं नहीं देखोगे, याद रख लेना। इज पैरेलल, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा इज पैरेलल, ठीक है ना, टू द लाइन। हायर प्रॉब्लम्स हैं containing the points, suppose -1, 4 and 0, 6। तो इसका मतलब क्या है कि इफ द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट्स का मतलब है कि एक लाइन जो है ना ये पास होती है, कंटेन का मतलब भी उस लाइन पे दो पॉइंट्स हैं ऐसे 3 y एंड 2 7। इज पैरेलल का मतलब ये जो लाइन है ना जिस पे ये दो पॉइंट्स हैं वो पैरेलल है टू द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट्स, जिसके पॉइंट्स क्या है -1, 4 एंड 0, 6। सिंपल है, आपको दो लाइन्स आपस में पैरेलल है। तो एक लाइन के जो पॉइंट्स हैं दैट इज 3 y, और नेक्स्ट पॉइंट है 2 7, और वो जो सेकंड लाइन है दैट इज -1, 4 एंड 0, 6। आपको क्या बताना है, आपको बताना है देन वैल्यू ऑफ y निकालो। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, सिंपल आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू निकालना है। सपोज यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्लोप निकालना है, यहाँ पे इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। तो इसका स्लोप निकलेगा क्योंकि दो पॉइंट्स गिवन है, इसका स्लोप भी निकलेगा, दो पॉइंट्स गिवन है। तो ये जो y है ना, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे अननोन y है, y इज अननोन। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है वो पता नहीं है कि क्या है। तो बट आपको गिवन है कि लाइन इज पैरेलल है, तो लाइन पैरेलल है मीन्स इसका जो स्लोप है वो इसके बराबर होगा। जब दो स्लोप्स आपस में बराबर होंगे तो आपको किसका वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे, अगर हम इसको नाम रखेंगे L1, मैं तो आपके लिए ये रखता हूँ L1 L2। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है L1 L2 M1 M2, आपको डायरेक्ट चलना है, ठीक है ना, विदाउट दिस डिटेल। तो सपोज आपको इसका ये जो है ना L1, तो इसका स्लोप निकलेगा M1। तो आप कह सकते हैं 7 y, y कोऑर्डिनेट्स का आपस में सब्ट्रैक्ट, एंड 2 - 3, 2 - 3 आप कह सकते हैं दैट इज 7 y डिवाइडेड बाई 2 - 3 इज -1। तो हो गया इसका स्लोप। तो आप क्या करना है, आपको L2 का भी स्लोप निकालना है, M2। तो M2 दैट इज 6 - 4 डिवाइडेड बाई 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट -1 करना है, सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 6 - 4 इज 2 डिवाइडेड बाई 0। 0 तो हो गया, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, माइनस माइनस +1। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 किसके बराबर होता है, 2 के ही बराबर होता है। आया समझ इतना। तो आप देख सकते हैं इस लाइन का स्लोप जो है ना दैट इज 2, और इस लाइन का स्लोप आप देख सकते हैं 7 - y डिवाइडेड बाई -1। तो अब आपको गिवन क्या था, तो y का वैल्यू निकालना है, बट आपको गिवन था कि ये दो लाइन्स पैरेलल थे। तो जब पैरेलल होते हैं तो तब स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये पैरेलल है तो आपको पता होना चाहिए कि m1 किसके बराबर होगा, m2 के बराबर। m1 इज इक्वल टू m2। तो m1 का वैल्यू क्या था, 7 - y डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू m2 का जो वैल्यू है ना दैट इज 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 7 - y 1 और 7 - y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 दैट इज -2 विच इम्प्लाइज। तो आप यहाँ से देखो आपको कैसे वैल्यू आएगा, -y इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 है और 7 राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा -7। तो -y इज इक्वल टू -2 -7 किसके बराबर होता है, -9 के बराबर। तो माइनस माइनस कैंसल, तो y का जो वैल्यू आएगा दैट इज 9,
ठीक है ना। तो आपको आया y का वैल्यू 9। देखो सिंपल क्या है, सिंपल है कि आपको इतने बड़े क्वेश्चंस भी हो सकता है नहीं आएंगे, ठीक है ना। ज़्यादातर 90% चांस ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा नहीं आएंगे, बट आपको जो होल्ड बनेगा ना स्लोप्स पे, मतलब स्लोप इक्वल होता है जब दो लाइन्स पैरेलल होंगे तो तब कैसे हम स्लोप करते हैं, तो आपका जो स्लोप पे होल्ड है वो ज़्यादा बढ़ेगा, और वहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके डेफिनेशंस थे वो क्लियर हो जाएंगे, और ज़्यादातर एमसीक्यूज आपको डेफिनेशंस में और जो भी डेफिनेशन होगी उनमें से पूछ सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ द डेफिनेशंस विल बी आस्क्ड अबाउट द डेफिनेशंस, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए और कुछ, तो ये जो है ना ये थी प्रॉब्लम नंबर 6। तो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7 इज स्लोप ऑफ ए लाइन कंटेनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन है जिसमें कौन से पॉइंट्स हैं 2,5 एंड x, -4 दो पॉइंट्स है, इज 3। तो इज 3 का मतलब क्या है, आपको स्लोप भी गिवन है, दो पॉइंट्स भी गिवन है, देन x इज इक्वल टू आपको x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको बाय मेथड सिखाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ आपको, आपको बेटर क्या रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, एक लाइन है जिस पे ये दो पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, डायरेक्ट बताओ, -4 को सब्ट्रैक्ट करना है -5 डायरेक्ट। अब तो आपको पता ही होगा x, दैट इज x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है, x -2 आएगा, ठीक है ना। -4 -5 होता है -9 डिवाइडेड बाई x -2। मुझे बताओ इस लाइन का स्लोप क्या निकला, -9। तो वही तो m है ना, m का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ दिस लाइन। m का मतलब है -9 डिवाइडेड बाई x -2, इस लाइन का स्लोप है। बट गिवन क्या है कि इस लाइन का स्लोप है 3। तो आपका जो स्लोप है ना दैट इज -9 डिवाइडेड बाई x -2, बट ये तो वहां से ही गिवन है, ये किसके बराबर है 3। तो यही तो m का वैल्यू है, क्योंकि स्लोप अगर इस लाइन का क्या है 3, तो ये तो m का वैल्यू रहेगा। m के बदले ये जो m का है ना, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, मतलब हमारा जो स्लोप है वो तो -9 डिवाइडेड बाई x -2 है, वहां से इसने कहा था 3, तो मतलब हमारा जो स्लोप है वो इसके बराबर होगा। -9 डिवाइडेड बाई x -2 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तो m का वैल्यू आप यहाँ पे 3 पुट कर सकते हैं, तो यह आएगा -9 डिवाइडेड बाई x -2। ये तो बाय मेथड है, ठीक है। तो x -2 को आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, या आप सिंपल क्या कर सकते हैं, कैंसिलिंग यहाँ पे कर सकते हैं, 3 1 और 3 यहाँ से कर सकते हैं, 3 3 और 9, तो इजी है। x -2 को आप कर सकते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा x -2 1 और x -2, अब ऐसे करो -3 यहाँ पे -3 1 और -3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू यहाँ पे -3 है, तो आप इसको ऐसे लाओ -2, तो x का वैल्यू क्या आएगा -1, -3 + 2 का वैल्यू क्या है -1, ठीक है ना। तो आपका जो x का वैल्यू आता है दैट इज -1। सपोज आपको वहाँ पे टाइम ज़्यादा ही कम है, तो आपको क्या करना है, तो अगर आपका जो MCQs होंगे आपको वैल्यू होगा एज पर ऑप्शंस -1 सपोज। सेकंड क्या है, सपोज यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है दैट इज 3 4 नन। तो इसका मतलब क्या है कि आपको x का वैल्यू जो है ना या तो 2 होगा, या तो -1 होगा, या तो 3 होगा, या तो नन होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, देखो यहाँ पे जो 2 5 है ना, ऐसे करो आप जल्दी, 2 5। सपोज अगर x का जो वैल्यू है ना एक एक करके पुट करो, x का वैल्यू क्या होगा 2, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप रखोगे x के बदले 2 और -4। फिर आप क्या करोगे, इनका स्लोप निकालोगे, तो जल्दी निकालो स्लोप, -4 -5 -4 -5 डिवाइडेड बाई 2 -2 2 -2। तो आप देख सकते हैं -4 -5 इज -9 डिवाइडेड बाई 2 -2 इज 0। तो डिवाइडेड बाई में जब भी 0 आता है तो स्लोप होता है नॉट डिफाइनेड। तो स्लोप क्या है, नॉट डिफाइनेड है ना। तो अगर स्लोप नॉट डिफाइनेड है बट वहां से गिवन क्या था, स्लोप इज 3, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सेकंड पे ट्राई करो आप, यहाँ पे -1, तो ये क्या आएगा 2 5 एंड यहाँ पे देख सकते हैं x का वैल्यू हम पुट करेंगे -1 -4। तो निकालो स्लोप, -4 -5 -4 -5 डिवाइडेड बाई -1 -2 इज इक्वल टू -4 -5 होता है -9 -2 -1 होता है -3 माइनस कैंसल, 3 1 और 3 3 3 और 9। तो आपका स्लोप क्या आता है 3, वहां से तो इसने क्या कहा था स्लोप है 3, तो मतलब ये जो ऑप्शन है ना ये सेटिस्फाई करता है इसको। तो आपका ऑप्शन जो है दैट इज डायरेक्ट आएगा -1, ठीक है। तो मैं आपको जो मेथड बताता हूँ, पहले मैं बाय मेथड सिखाता हूँ, ठीक है।
तो हो सकता है कि किसी को ऐसे समझ नहीं आएगा, बाद में आपको शॉर्टकट भी दिखाया। तो आप ये जो भी आपको ऑप्शंस होंगे, आप किसी भी क्वेश्चन में ये ऑप्शंस से भी ट्राई कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो फिर आपको वो बाय मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों मेथड आपके सामने हैं, जो भी आपको मर्जी है आप करो, ठीक है। आपको टाइम होगा बाय मेथड करो, शॉर्टकट करो, जो भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ आपके सामने रखा है मैंने। तो अब आपको मर्जी है आपको किस मेथड से करना है। तो रखते हैं आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।